तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग रिज्यूम बनाने सीखते हैं। रिज्यूम किस तरह से बनाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत में हम लोग यहाँ पर देखिए हमारा एक फ़ाइल है, प्लेन फ़ाइल, ब्लैंक टेक्स्ट से हम लोग चलते हैं। अभी चलिए हम लोग ब्लैंक हमने क्या किया, एक फ़ाइल डॉक्यूमेंट किया, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, एक नया फ़ाइल ओपन कीजिए इस तरह से ब्लैंक, और मेरे साथ आप सभी को करते जाना है, ठीक है। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे मुख्य रूप से एक आज हम लोग रिज्यूमे जो बनाएंगे वो आपका एक सिंपल रिज्यूम होगा, ठीक है। एक सिंपल बायोडाटा होगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होगा, पर्सनल डिटेल के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, और उसके साथ साथ में आपका हॉबी और आपका एम्बिशन यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से टाइप करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसको जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडलाइन बनाएंगे और ऊपर में टाइटल बनाएंगे। तो हम लोग सेंटर अलाइन ले लेते हैं, और सेंटर अलाइन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बायो डाटा, ठीक है। हम लोग रिज्यूमे का पहला भाग बनाएंगे बायोडाटा। एक बायोडाटा हम लोग ये हर एक जगह काम आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बायोडाटा बनाएंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज क्या लेना है, आपका फ़ॉन्ट का साइज जो लेना है वो आपको लेना है 16, ठीक है। आप 16 का साइज लीजिए। सबसे पहले बायोडाटा लिखेंगे, और बायोडाटा लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बायोडाटा लिख के इस तरह से आप इसे बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद आपका काम क्या है कि इतना करने के बाद आपको इस बायोडाटा को हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अंडरलाइन ऑप्शन में जाके अंडरलाइन क्लिक कर देना है। तो हमने ये क्या किया, सबसे पहला काम किया कि हमने ऊपर में हेडिंग बायोडाटा टाइप कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे और हम इसको लेफ्ट अलाइन में ले लिए, ठीक है। लेफ्ट अलाइन हम लोग को करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं। आप भी याद रखेंगे कि पिछले क्लास में आप वर्ड पैड पढ़े होंगे, तो वर्ड पैड में हमने शॉर्टकट की आप सभी को इससे बताया था, ठीक है। लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है। सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई है, और राइट अलाइन में आपको टाइप करना है, राइट साइड में टाइप करना है तो कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल बटन प्रेस किया, तो हमारा देखिए ये कर्सर लेफ्ट साइड हो गया। अब यहाँ पर अंडरलाइन चेक है, तो इसे हम दोबारा क्लिक करके हटा देंगे, अंडरलाइन को वहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम करना है बायोडाटा में कि हम लोग जब भी कोई बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम टाइप करना पड़ ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में नेम लिखेंगे, फर्स्ट लेटर, स्पेस डालेंगे और यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। नेम लिख के क्या बटन करेंगे, टैब, टैब बटन है, दो बार टैब देंगे और इसको स्पेस देंगे, फिर एक बार टैब देके यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद में आप लिखेंगे, नाम के बाद में आपका सेकंड जो है होगा, नाम के बाद में आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे दो बार, उसके बाद में इस तरह से आपने यहाँ पर ये वाला मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस अपना विलेज, अपना जो भी एड्रेस है उसको आप लिख लेंगे। एट हमारा अभी गुमला हमारा एड्रेस है, DSP कैपिटल में लिख लेते हैं, DSP रोड गुमला। कैपिटल अच्छा नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको छोटा ही अक्षर में लिखते हैं ना, DSP रोड गुमला केदार बगान। ये हम क्या किए, एक अपना एड्रेस लिखे, हाँ। यहाँ पर पूरा एड्रेस केदार बगान हो गया।
डीएसपी रोड केदार बगान, ब्रैकेट में यहाँ पर गुमला, उसके बाद में पोस्ट यहाँ पर डाल देंगे, क्या होता है केदार बगान पीओ, पोस्ट हम यहाँ पर डालेंगे, पोस्ट ऑफिस क्या होता है हमारा, पोस्ट ऑफिस हमारा हो जाएगा गुमला, इंटर, टैब दबाएंगे और यहाँ पर आगे ऐड के नीचे टैब दबा के आपको सीधे लाइन में आना है। ठीक है, पीओ हो गया, पीएस यहाँ पर डालेंगे, पुलिस स्टेशन हमारा गुमला ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुमला, नेक्स्ट यहाँ पर पीएस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी हमारा गुमला होता है तो हम इसको गुमला डालेंगे और लास्ट में स्टेट हमारा झारखंड। इस तरह से हम क्या किए, यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर फिल किए, पिन कोड यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे 835207, ये अपना ब्रैकेट में एड्रेस डालना है, इंटर प्रेस करेंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले अपना नाम डाला, उसके बाद में एड्रेस अपना डाला, अब यहाँ पर नीचे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर। इस तरह से आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिखे, टैब प्रेस करेंगे, वन टाइम यहाँ पर आ गया, उसके बाद में वन सेकेंड टैब, उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर डालना है, फिर इंटर प्रेस करना है, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी, टैब प्रेस करेंगे 2 बार तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर टैब 1 सेकेंड, अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है, तो हम लोग का सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट @gmail.com, ये हम लोग का ईमेल आईडी है, तो हमारा इंस्टीट्यूट का ही ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया, सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट @gmail.com, एंटर प्रेस किया, देखिए हमारा। इसके बाद में यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपका बना हुआ है तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको अगर डालना है अपना, तो आप यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक्डइन प्रोफाइल हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक इसको इस कॉपी कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल भी है मेरा लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन सोशल एक मिनट, यहाँ पर आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका है तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। ठीक है, इसको, लेकिन लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी प्रकार का आपको जॉब लेना है, जॉब। तो यहाँ पर हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल हम यहाँ पर अपना कॉपी किए थे, इसको हम साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हम लोग का साइज ये 16 का होना चाहिए। हमने लिंक्डइन का ये प्रोफाइल हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, अब इंटर प्रेस करते हैं, तो ये मेरा सिंपल जो है आपका जो डॉक्यूमेंट का ये डिटेल होना चाहिए हेडिंग में, वो हमने यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर आगे क्या करना है कि आपका नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम लोग इतना लिखने के बाद इसको क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर लाइनिंग दे देते हैं। ठीक है, ताकि बेहतर दिखाई दे, या तो हम लोग यहाँ पर इसको बेहतर लुक करने के लिए हम लोग और भी ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेप्स में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब शेप्स में यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नाम है इन नामों के ऊपर इस तरह से शेप्स इस तरह का ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, शेप्स यहाँ पर ड्रॉ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सारा चीज छिप जाएगा, आपके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेव फील्ड में नो फिल कर देना है। ठीक है, सेव फील्ड में क्या करना है, नो फिल कर देंगे। समझ में आया मुन्नी?
तो इस तरह से हमने क्या किया, एक इंसर्ट मेनू में गया, इंसर्ट में गया और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर शेप्स में गया। शेप्स के अंतर्गत रेक्टेंगुलर एक लिया, रेक्टेंगुलर को हमने इस तरह से ड्रैग किया। अब इस तरह से ड्रैग किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से हम ड्रैग करते हैं, ठीक है। इस तरह से ड्रैग किए तो हमारा ये फिल हो गया, मतलब ये ढक गया था। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सेव फिल में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर नो फिल ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही नो फिल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से बैकग्राउंड बन गया। तो हमारा ये जो है पहला काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना, ठीक है। बायोडाटा को हम लोग थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा सा दूरी इसका बनाते हैं, दूर इंटर प्रेस करते हैं। ये जो सेप्स को तो इस तरह से हमने क्या किया, ये हमारा पहला कंप्लीट किया पर्सनल डिटेल डालकर। इसको पर्सनल डिटेल बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल के बाद में हम लोग को यहाँ पर हम लोग को क्या डालना है, नेक्स्ट डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब बायोडाटा में आप यहाँ पर फैमिली डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी एक चीज़ भर सकते हैं, यहाँ पर फैमिली डिटेल, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग अभी जो बना रहे वो आपका रिज्यूमे नहीं है, रिज्यूम नहीं है, एक फैमिली डिटेल। यहाँ पर बायोडाटा हम लोग डाल रहे हैं तो बायोडाटा में आप फैमिली डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैमिली डिटेल, यहाँ पर फैमिली डिटेल्स डाल सकते हैं। फैमिली डिटेल्स जो आप लिखेंगे इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देना है, ठीक है। इसे बोल्ड करेंगे और इसे बोल्ड करेंगे। बाकी इस टैब बटन प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, फैमिली डिटेल इंटर प्रेस करेंगे। अब फैमिली डिटेल से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, फैमिली डिटेल में हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर अंडरलाइन डाल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर अंडरलाइन अनचेक करते हैं और यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। आप यहाँ पर फैमिली डिटेल के अंतर्गत पहला डालेंगे फादर्स नेम, यहाँ पर डाल देंगे फादर्स नेम। अगर फादर्स नेम डालेंगे, टैब करेंगे और इसमें आपको अपना टैब दबा के अपना फादर नेम लिख देंगे, ठीक है, मिस्टर। ठीक है, इस तरह से आपको अपना फादर नेम लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर उसके बाद में आप मदर नेम लिख सकते हैं, मदर्स नेम। यहाँ पर अपना मदर्स नेम लिखेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना मदर नेम लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको सिस्टर्स, यहाँ पर आप अपने बहनों के बारे में लिख सकते हैं, आपको उसके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैव 4 सिस्टर, जैसे हमारे 4 सिस्टर। यहाँ पर सिस्टर, ठीक है।
आई हैव 4 सिस्टर। इसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपका भाई है तो यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे एंड आई हैव, अगर आपका एक भाई भी है तो यहाँ पर आई हैव अ ब्रदर, ए ब्रदर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ए के जगह में आई हैव, यहाँ पर ए के जगह में 1 लिख लेते हैं, ज़्यादा शो करेगा, शो 1 ब्रदर। इस तरह से आप इसका ये लाइन को कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, अपना डिटेल डाला, फादर नेम डाला, मदर नेम डाला, आपके कितने सिस्टर हैं और कितने भाई हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, ये हमारा फैमिली डिटेल्स हुआ। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर एजुकेशन नेक्स्ट चैप्टर, आपको नेक्स्ट जो कॉलम बनाने हैं वो रहेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको हेडिंग में लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को इससे सेलेक्ट करना है और इसके नीचे अंडरलाइन डालेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देंगे, स्पेस नहीं, टैब स्पेस यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और अंडरलाइन को अनचेक कर देते हैं। अब यहाँ पर लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल डालना है आपका पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ाई की है आपको यहाँ पर नीचे वाले में डालने हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, सेप्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से फैमिली, माय फैमिली डिटेल हम लोग यहाँ पर लिखें, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन माय फैमिली डिटेल का भी यहाँ पर एक सेप्स बना देंगे, तो ये लुक अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग इसको लुक बढ़ाने के लिए सिर्फ ये हम लोग सेप डाल रहे हैं, इसको इस तरह का सेप डालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मुझको नहीं बना था, कलर हो गया था। क्या हो रहा है, कलर हो जा रहा है, शेप्स से ऐसे कलर हो रहा है, तो हम क्या बताएं आपको, शेप्स में यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट में शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल में यहाँ पर नो फिल करना है, क्या करना है, शेप फिल में जाके नो फिल करना है। जब नो फिल करेंगे तो ये चीज नीचे का कहाँ पर फॉर्मेट मुझे नहीं दिख रहा है। 1 मिनट आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने क्या किया, इंसर्ट में गया, शेप्स में क्लिक किया और यहाँ पर रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर इस तरह से लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो आपका इस तरह से ऊपर में नहीं खुल रहा है फॉर्मेट फाइल, ड्राइंग टूल्स करके, रुको सर। तो हाँ, खुला खुला। इस तरह से खुलेगा फॉर्मेट फाइल में। शेप फिल कहीं लिखा होगा, शेप फिल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, शेप फिल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो फिल नीचे है। यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो कलर आ रहा है, बहुत सारा कलर यहाँ पर है, लेकिन इसके नीचे जाइएगा तो नो फिल ऑप्शन होगा, नो फिल में क्लिक करना है, ऐसे आपको आर पार दिखेगा। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे आपका पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम लिखना है और पासिंग ईयर और प्रतिशत लिखना है। ठीक है, आपका जो भी हायर एजुकेशन है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जो, जैसे हम अभी क्या किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, पीजीडीसी किए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना एजुकेशन। जैसे हम आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर किए हैं जैसे
MSc MSc इन फिजिक्स ऑनर से हमने क्या किया, MSc किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर फिजिक्स ऑनर से MSc किया, तो यहाँ पर MSc इन फिजिक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए, इसको हम लोग जो है ना, इसको इधर लिख सकते हैं कोर्स नेम। इसको हम लोग एक नया तरीका से बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में नहीं बनाते, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम जनरेट करेंगे। ठीक है, कॉलम जनरेट करेंगे कौन कौन सा, कोर्स का नाम का, कॉलेज के नाम का, यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर और प्रतिशत के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर टेबल में जाएंगे, टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका कॉलेज, सबसे पहले कोर्स नेम, दूसरा हो जाएगा कॉलेज का नाम, तीसरा हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी का नाम और चौथा में होगा पासिंग परसेंट। और ये 5 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 5 कॉलम है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको जितनी कॉलम की आवश्यकता है उसके अनुसार यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 कॉलम को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अब इधर रो कितने लेने हैं उसको यहाँ पर, जैसे हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो पीजी तक का यहाँ पर हम 4 कॉलम लिए। ठीक है, यहाँ पर 4 कॉलम ले लिए हम लोग, सॉरी, यहाँ पर 4 रो लिए और 5 कॉलम लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कोर्सेस, कोर्सेस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन आ रहा है, तो इस अंडरलाइन को हम लोग हटाएंगे कहाँ से, होम में जाके इसे अंडरलाइन को अनचेक कर देंगे। कोर्सेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। तो इसको हम इधर थोड़ा चौड़ा करेंगे, इधर इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर बीच में आता है, देखिए डबल एरो दिखेगा, तब ये टेबल हम लोग किस तरह से चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी अंडरलाइन आ रहा है, तो ये अंडरलाइन को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बार बार अंडरलाइन आ रहा है तो इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा टेबल को, और यहाँ अंडरलाइन में एक बार चेक करेंगे, फिर अनचेक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी या बोर्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ऑफ 10 मार्क्स, फुल मार्क्स लिख सकते हैं, फुल मार्क्स। ठीक है, इसका फुल मार्क्स कितना था। उसके बाद में यहाँ पर ऑफ 10 मार्क्स, ऑफ 10, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे रिज्यूमे या बायोडाटा आप लिखते हैं तो आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका जो रियलिटी है उसी को लिखना है। ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स, उसके बाद में आप पर परसेंटेज डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में परसेंटेज, परसेंटेज को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर परसेंटेज का मार्क्स डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज और एक डिवीजन का भी ऑफ 10 मार्क्स, यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पर लिखना छोड़ दिए हैं। देखिए हमको यहाँ पर पासिंग ईयर भी यहाँ पर डालना है। ठीक है, कौन से साल हमने पास किया उसको दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग पासिंग ईयर लिख देते हैं, पासिंग ईयर, हमने यहाँ पर पासिंग ईयर लिखा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास कोर्सेज, यूनिवर्सिटी का नाम, फुल मार्क्स कितना था, हम लोग इसको 2 लाइन में कर देते हैं, नीचे आ जाएगा। ऑफ 10 मार्क्स,
ऑप्टेन मार्क्स को भी इधर कर देते हैं, 2 लाइन में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर पासिंग ईयर, इसको भी 2 लाइन में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को परसेंटेज और डिवीजन यहाँ लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो राइट क्लिक, देखो यहाँ पर पासिंग ईयर में हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट में क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो हम पासिंग ईयर लिखे, तो राइट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम यहाँ पर बढ़ के आ जाएगा। आ गया, क्या किए हम, दोबारा देखिए, राइट क्लिक करेंगे कॉलम के अंदर, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट कॉलम टू राइट में क्लिक करेंगे। तो हमने एक 2 बार किया, हमारे पास 2 कॉलम यहाँ पर बढ़ के आ गए, ठीक है। तो हमने पासिंग ईयर लिखा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पासिंग ईयर के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन को हम शॉर्ट में लिखेंगे DIV, ठीक है। डिवीजन हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिवीजन के बाद यहाँ पर आपको लिखना है परसेंटेज, शिफ्ट, तो इस तरह से परसेंटेज का मार्क दे दिए। तो ये जो है हमारा एक फॉर्मेट बन गया कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, लेआउट डिजाइन, ठीक है। तो हमारा ये जो है परसेंटेज बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब कोर्सेज के सीधे में हम लोग नीचे कोर्स अपना लिखेंगे, ठीक है। अपना जो हायर लेवल का जो भी आपने पढ़ाई किया है, सबसे लास्ट जो एजुकेशन है उसको आपको ऊपर वाले कॉलम में लिखना है। तो हमने हायर यहाँ पर स्टडी किया है बीएड, बीएड, कोर्स का नाम बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन फिजिक्स, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, कोर्स का नाम दिया। अगर कोर्स का नाम नहीं आ रहा है, बड़ा साइज में छोट यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम लोग मैनेज करेंगे। इसका साइज को थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर जाएंगे, होम में जाके 16 है, इसको हम लोग को क्या करेंगे, 14 करेंगे, 12 करेंगे, ठीक है, 14 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको बीच में डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी और बोर्ड, इस तरह का एंड डाल देते हैं ताकि एंड बोर्ड अच्छा रहेगा, बोर्ड, ठीक है। अब हम लोग बीएड इन फिजिक्स लिखा हुआ, हाँ बीएड इन फिजिक्स, यानी हम लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन में हम फिजिक्स ऑनर से बीएड किए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर लिखेंगे आंध्रा यूनिवर्सिटी, जहाँ से हमने किया है, आंध्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज 16 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, 14 का करेंगे और इसका साइज को थोड़ा सा हम इधर एक्सपेंड कर देंगे। जहाँ तक दोनों साइड में हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, किधर से इधर बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको परसेंटेज को, और इधर हम लोग जगह है बहुत सारा, डिवीजन के लिए जगह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना रहता है, छोटा छोटा इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिंपल बना रहे हैं, एडवांस जब बनाएंगे तो आपको और भी इजी तरीके से हम रिज्यूम बनाना सिखाएंगे। अभी तो आप यहाँ पर जो है आप अभी नॉर्मल आप सीख रहे हैं कि रिज्यूम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग फुल मार्क्स इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स। तो देखिए हमारा आंध्रा यूनिवर्सिटी हो गया, आंध्रा यूनिवर्सिटी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं AP, ठीक है। इसका आंध्र प्रदेश का शॉर्ट नेम लिख देते हैं AP। तो ये यूनिवर्सिटी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी से हमने क्या किया, ग्रेजुएशन अपना
बीएड कंप्लीट किया है। तो इसको और थोड़ा सा जगह बनाते हैं, पासिंग ईयर DIB, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको बनाया। यहाँ पर उसके बाद में आपको फुल मार्क्स आपका कितना था, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर डालना है, कितना था आपका बीएड में टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर हम लोग 1600 डाल देते हैं अभी के लिए। आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स जैसे हमारा यहाँ पर 1200 आया, तो यहाँ पर पासिंग ईयर 2019, डिवीजन देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परसेंटेज देखा जाए तो 65% आया, तो यहाँ पर हम लोग 65 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 65% हमने लिखा। इसी तरह से आपको अपना बाकी डिग्री डालना है। बीएड हो गया, यहाँ पर हम लोग MSc लिख सकते हैं, MSc, ठीक है। यहाँ पर बार बार हम लोग को फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सभी को हम इस तरह से टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट साइज को माइनस कर देंगे 14, तो यहाँ पर हमारा 14 कर देते हैं इसको। अब ये हमारा ठीक हो गया, MSc इन फिजिक्स, इस तरह से MSc इन फिजिक्स लिखे। यहाँ पर MSc हमने किया है आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये है हमारा झारखंड का यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा अपना। इसके बाद में MSc का टोटल फुल मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर MSc का फुल मार्क्स आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का बड़ा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सभी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी को बराबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे 14, तो इस तरह से हम यहाँ पर 14 फ़ॉन्ट कर दिए, सभी बराबर हो गया। अब 800 है, ऑफ 10 मार्क्स में कितना लाए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो भी लाए होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि किस तरह से आपको भरना है, ठीक है। हमने MSc कंप्लीट किया था 2021 में, और यहाँ पर ये भी हमने फर्स्ट डिवीजन पास किया, यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे। परसेंटेज 75, इस तरह से हमारा दूसरा हुआ। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर BSc का डालना चाहते हैं, तो BSc हमने यहाँ पर BSc इन फिजिक्स, BSc इन फिजिक्स मैंने BSc किया है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी KSOU मैसूर, ये कर्नाटक का है, तो हम लोग इसका शॉर्ट कर्नाटका ये कर्नाटक का यूनिवर्सिटी है जिससे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसमें टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं 1200, इसमें से 850 आया, और हमारा यहाँ पर पासिंग ईयर 2015। यहाँ पर जो है आपको याद रखेंगे, हम लोग जब हायर से लेते हैं तो लोअर की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग का जो है ये पासिंग ईयर भी लोअर की ओर जाना चाहिए। जैसे बीएड हमने 2019 में कंप्लीट किया, तो MSc हमारा 2017 में कंप्लीट किया हो, ऐसे लिखना है, या जो भी है। BSc हमारा 2015 में कंप्लीट हुआ है, तो इस तरह से इसमें हमने BSc में भी फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाया था जिसमें 65%। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह रिज्यूमे बनता है। आप नीचे का डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आपको ये सारे डिटेल, आप नीचे अगर कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए इंसर्ट बिलो और एबोव है, तो हम लोग को बिलो लेना है। इंसर्ट रो बिलो में क्लिक करेंगे, नीचे आपका एक कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर आप इंटर लिख सकते हैं, इंटर से रिलेटेड डिटेल, इंटर
28 इंटर हो गया। या इसके बाद में फिर से और एक ले लेंगे मैट्रिक के लिए, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट बिलो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैट्रिक। तो ये दो चीज आपको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इंटर जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हुआ है, JSC जैक रांची, जैक रांची। तो हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टोटल मार्क्स 500, दोनों में 500 था, और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स 350 और यहाँ पर 370 सॉरी 370। तो इस तरह से हमने ऑब्टेन मार्क्स 3 नहीं निकाला, 370। हमने इंटर कंप्लीट किया था 2012 में, 2012, और हमने मैट्रिक कंप्लीट किया था 2010 में। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग डालेंगे जो भी है। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट, और यहाँ पर जो भी परसेंटेज है हम यहाँ पर वर्बली लिख रहे हैं। ये आपको करेक्ट लिखना है, जो सही है उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको गलत नहीं डालना है, रिज्यूमे बायोडाटा में करेक्ट डालना है, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डाला। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो करना है, आपको लास्ट बचा हुआ है, इस लास्ट में आपको इतना डिटेल डालने के बाद आपको अपना हॉबी यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर रूलर के नीचे से इसको हम बॉटम को नीचे करेंगे तो क्या होगा, मेरे लिए जगह यहाँ पर बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लास्ट में बायोडाटा हम लोग बना रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं, ठीक है। हम आगे जाके रिज्यूमे बनाएंगे तो कल इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम लोग बायोडाटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हम लोग बायोडाटा हमारा ये काफ़ी है। हम यहाँ पर कंट्रोल ई बटन आर बटन प्रेस करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इस तरह से सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से हेलो, तो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरह से बायोडाटा आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा बायोडाटा, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आप जानते हैं फाइल मेनू में जाएंगे और सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडिंग में डाल देंगे फाइल का नाम बायोडाटा, ठीक है, और इसको डेस्कटॉप में सेव करना है। सेव करेंगे, हमने इसे सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने जो सेव किया उसको हम लोग PDF बना देते हैं। एक बार एक्सपोर्ट PDF कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फाइल जो है PDF बन चुका है। PDF हमारा देखिए ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पर बायोडाटा अपना बना लिए हैं। देखिए यहाँ पर बायोडाटा आप इस तरह से PDF में देख सकते हैं। तो ये बायोडाटा अभी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो बायोडाटा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग इसको स्टार्ट क्लास में ही बायोडाटा और रिज्यूम का क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। आप सभी ने इस सेशन में जाना कि किस तरह से आप एक बायोडाटा बना सकते हैं। तो
तो बायोडाटा हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम आज के इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। कल फिर मिलेंगे एक नए रिज्यूम बनाने के लिए। आप सभी अपना बायोडाटा लेकर रखेंगे।